हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 लेंगे, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल ऑलरेडी ले रखा है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। उसके बाद रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हर अलग अलग तरीके के हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ tan हाइपरबोलिक z इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है, इसका हमको रूट्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका रूट्स। तो tan एच जेड जो है, मतलब हाइपरबोलिक tan z इक्वल टू -2 है मेरे पास। तो हाइपरबोलिक tan z को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग फार्मूला में लिखते हैं इसको। हाइपरबोलिक tan z का फार्मूला होता है e की पावर z माइनस e की पावर -z अपॉन e की पावर z अपॉन e की पावर -z, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले 12th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। और किसी को ये फार्मूला याद ना हो तो बेसिक सा फार्मूला ही है tan z का, ये याद कर लेना, अभी याद कर लेना, क्योंकि 12th में भी याद करना था, अभी भी याद करना है। तो कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसको याद कर लो कि हाँ, ऐसा होता है tan हाइपरबोलिक z का फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, e की पावर z -1 अपॉन e की पावर z लिख सकते हैं। पावर में माइनस है तो 1 अपॉन e की पावर z लिख देंगे। और फिर इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं, e की पावर z प्लस, और पावर में माइनस है तो 1 अपॉन e की पावर z, ऐसे लिख दिया। अब देखो, लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर और +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर +1, और नीचे e की पावर z, और इसके नीचे भी e की पावर z, और ये e की पावर z से कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद देखो हम लोग कैसे लिखते हैं डायरेक्ट इसका इक्वेशन। तो e की पावर z का होल स्क्वायर -1 अपॉन e की पावर z का होल स्क्वायर +1, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वल टू हमारा -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा? तो आ जाएगा हमारा ये जो ऊपर वाला है, इसको लिख दो सेम, e की पावर z का होल स्क्वायर -1, और इसको इक्वल टू लिख दो -2 e की पावर 2z, ठीक है, और -2, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये जो e की पावर 2z है, 2 इंटू ई की पावर z, इसको दूसरे तरफ लाएंगे, ठीक है। तो e की पावर 2z ये भी है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो z, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर 3z हो जाएगा। तो लिख दो e की पावर 3 e की पावर 2z हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जुड़ गया, ये इधर 2 माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, और ये दोनों ऐड होके आ गया 3 e की पावर 2z इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि e की पावर 2z, और हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 था उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो -1 था उधर, और डिवाइड में हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होगा आगे। तो देखो, अब ये आ गया। आप क्या करो, दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न भी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, e की पावर z है और इस पावर को हमको नीचे लाना है, तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो इस तरह से का कोई e की पावर z जैसा इक्वेशन दिखे और तुमको लगे कि यार अब आगे कैसे सॉल्व करे, रूट निकालना है हमको, तो बस e की पावर z जहाँ दिखे और लगे कि आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दोनों साइड लॉग लगा दो। क्योंकि उससे क्या होगा ना, e की पावर z अगर लॉग लगाने से e की पावर लॉग e 1 हो जाएगा, और ये 2z सिर्फ रह जाएगा, और बहुत सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं e लॉग लगा के। तो देखो, लॉग लगाया तो e की पावर लॉग e तो 1 हो जाएगा, और 2z नीचे आ जाएगा, तो 2z इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर -1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अब जनरल फॉर्म में लिखते हैं। देखो, रूट्स वाले क्वेश्चन में हम लोगों को जनरल फॉर्म में करना पड़ता है, आपको मैंने पहले भी कई सारे क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे 2z इक्वल टू लॉग -1/3 प्लस 2n पाई आयोटा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सोचो कि अब क्या कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सोचना है, तो बस यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, यहाँ पे z दिख रहा है,
तो भाई अब हमको इक्वेशन चाहिए तो हम इसके साथ 2 नहीं रहने के उधर डिवाइड में कर देते हैं क्या। तो z इक्वल टू ये हो गया हमारा 2n पाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, n उधर जाएगा, 2 डिवाइड होगा दोनों में, तो इसमें तो 1/2 आएगा, लेकिन इसमें डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 2n पाई लिख दिया, ठीक है। और log a/b, ठीक है। log a/b क्या होता है मेरा, रुक जाओ, log का ये बेसिक फार्मूला है। log a/b होता है हमारा log a माइनस log b, ये होता है ना, इसको साइड में लिख लिए। अब वही करेंगे, log a/b लगा देंगे, ठीक है। तो देखो log a/b लगाने के बाद क्या होता है मेरा, तो ये हो गया, और प्लस 1/2 जो डिवाइड हुआ है, ये 2 जो दूसरी तरफ भेजे हैं वो वाला 1/2 है ये, और फिर इसको log a जो हमारा -1 है, और फिर -1/2 दूसरे में भी डिवाइड होगा, log 3 जो कि है log b हमारा। ये फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखो, तो तुम हमको ये बताओ कि जो हमारा ये -1 है, ठीक है, और है -1, तो इस -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये सोचो पहले। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ इस -1 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ डिराइव करवाया था, ठीक है, वो डेरिवेशन फार्मूला के डेरिवेशन करवाए थे, ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा cos पाई है, ठीक है, और ये हो गया हमारा आयोटा साइन पाई, ठीक है, ये हो गया। तो देखो cos पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और cos मतलब साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये cos पाई जो है ये -1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने डिराइव करवाया था कि e की पावर समथिंग वाले में, तो e की पावर आयोटा पाई, ठीक है, इस तरह से e की पावर आयोटा करके मैंने जो डेरिवेशन करवाया था, याद करो, इसमें वही था ना, cos थीटा प्लस यहाँ पे r1 हो गया, इधर भी r1 है, तो इस फॉर्म में था। तो अब देखो -1 को ऐसे लिख दिया, और आयोटा तो रहेगा ही, और यहाँ पे जो पाई होता है उसको यहाँ लिखते हैं। स्टार्टिंग फार्मूला मैंने अच्छे से बता दिया ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि ये नया क्या लिख दिया, इसलिए मैंने शुरू में ही समझा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया, पाई लिख दिया, तो क्या -1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, और -1 को हम लोग e की पावर आई पाई भी लिख सकते हैं आराम से। तो बस, तो क्या करेंगे आप, अब हम लोग बहुत सिंपल सा स्टेप करेंगे, z इक्वल टू n पाई आई था प्लस 1/2 log -1 था ना डब्बे के अंदर, log -1, तो -1 को क्या लिख दो, e की पावर आई पाई लिख दो, चलेगा, -1 के बराबर ही तो है। e की पावर आई पाई क्यों लिखें, उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि log e क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट किए हैं। तो ये चीज़ें चमक जाएंगी अपने आप अगर आप ध्यान से समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया, और फिर 1/2 log 3 था हमारा लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा n प्लस 1/2, ठीक है, पाई आयोटा, ठीक है, -1/2 log 3, ये हो गया। अब देखो पाई आयोटा, यहाँ का पाई आयोटा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, बस इसमें भी पाई आयोटा है और इसमें भी पाई आयोटा, इसके वजह से आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा पाई आयोटा। तो हम लोगों ने बस पाई आयोटा कॉमन ले लिया, तो इसमें से पाई आयोटा कॉमन लिया तो n बच गया, और इसमें से पाई ओमेटा गए तो 1/2, और ये बाहर, बस इसको जितना छोटा हो सकता है उतने छोटा करके आंसर लिख दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आप लोग आंसर लिख देते तो आपका गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना छोटा कर दो आंसर को उतना सही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स वगैरह में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा ही है, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, यूज़ डी मोवियस थ्योरम to solve the
इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको डी मोबियस थ्योरम लगाना है, ठीक है। और इक्वेशन क्या है हमारा, देखो x के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 1। क्वेश्चन के ऊपर मत जाना, देख के ये मत सोचना कि अरे यार पावर में 7 है तो इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, देखना बहुत आसानी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको और आपको लगेगा अरे इतना आसान था क्या। तो बस ध्यान से देखो, बस तो हो गया। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, x के पावर 7 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। अब हम इन दोनों टर्म में से x की पावर 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x की पावर 4 कॉमन लेते ही हमको दिख जाएगा कि हमको देखो यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो हमको 3 और 1 वाला टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो x की पावर 3 और प्लस 1, इन दोनों टर्म में से x के पावर 4 कॉमन लिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से, अब जबकि एक मेरे पास x के पावर 3 प्लस 1 आ गया और आगे भी वैसा ही है, तो इन दोनों टर्म में से सिर्फ प्लस 1 ही कॉमन लेना, ठीक है। तो क्या होगा, दो टर्म ऐसे सेम हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग जो करते थे ना रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइजेशन वाला मेथड, बस वही फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगा मेरा x के पावर 3 प्लस 1 और जो दूसरा टर्म है वो आ जाएगा मेरा x के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद बहुत सिंपल सा स्टेप है, जो हम लोग रूट्स जब फाइंड आउट करते हैं तो वही चीज़ करते हैं। जब पहले देखो बेसिक में क्या आता था हमारा, x प्लस 2 एक्स माइनस 1, और फिर x का वैल्यू एक में -2 हो जाता था और एक में x का वैल्यू 1 हो जाता था, तो दो रूट्स आ जाते थे। लेकिन पावर में 7 है, यहाँ पे पावर में 2 रहता था तो दो रूट्स आते थे, पावर में 7 है तो यहाँ 7 रूट आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे, बहुत आसान तरीके से लाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब x के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, पहले हम लोग इस टर्म का रूट निकाल लें, फिर इसके बाद इस टर्म का निकालेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे x के पावर 4 इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -1 की पावर 1/4, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस -1 को तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू, अब -1 है और इमेजिनरी वाला पार्ट कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो इमेजिनरी वाले पार्ट को लिखेंगे लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्योंकि कुछ है नहीं है और फिर भी दिखाना है तो फिर ऐसे ही दिखा सकते हैं ना। तो आयोटा इंटू 0 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। बाद -1 ही पड़ेगा, सेम बात पड़ेगा, लेकिन हमको तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना था तो हम लोगों ने लिख भी दिया। अब दिमाग ये लगाओ कि स्टार्टिंग से मैं कह रहा था कि जब ऐसा कुछ फॉर्म बने तो हमें कोई ऐसा थीटा लेना है जिसका कॉस थीटा -1 देता होगा और जिसका साइन थीटा 0 देता होगा, ठीक है। तो याद करो क्या हो सकता है ऐसा। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाया था, थोड़ी देर पहले ही सेम चीज़ आई थी, ठीक है। देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था ना कि कॉस पाई के ऊपर ये -1 होता है और साइन पाई 0 होता है, ठीक है, यही बताया था मैंने। तो बस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस पाई बोल देंगे और इसको साइन पाई बोल देंगे, सिंपल है ना। x इक्वल टू कॉस पाई प्लस आयोटा, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो इसको साइन पाई लिख दिया। लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, रूट्स वाले क्वेश्चन में एकदम चमक जाना चाहिए। अगला स्टेप होता है हमको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, और जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या ऐड करते हैं, 2n पाई ऐड करते हैं थीटा में। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स में मैंने यही सेम चीज़ बार बार रिपीट पे बता रहा था, अब तक तो रट गया होगा फिर। तो हम लोग थीटा में बस 2n पाई ऐड कर देंगे, कॉस 2n पाई, और ऑलरेडी पाई था एक, और फिर प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर में लिख देते हैं 1/4, ठीक है। इसको मैं बिग ब्रैकेट कर देता हूँ, इसको भी मैं बिग ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। अब पावर में 1/4 है, पावर में 1/4 होता है तो क्या करते हैं, जैसे ही जनरल फॉर्म में आ गया पावर 1/4 है तो डी मोबियस थ्योरम, डी मोबियस थ्योरम लगा दो। मैंने बोला था ना जैसे ही जनरल फॉर्म आ जाएगा हमको अगले स्टेप में डी मोबियस थ्योरम लगाना है, याद करो पीछे के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बस पावर को क्या करना होता है, थीटा में मल्टीप्लाई करना होता है, बेसिक सा होता है, डी मोबियस थ्योरम कुछ हार्ड वार्ड नहीं है भाई। तो बस थीटा में मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस 1/4 इंटू पाई, ठीक है, प्लस आयोटा
साइन 2n + 1/4 इंटू पाई। ये हो गया हमारा। अब देखो, अब ये हो गया। अब रूट्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जहाँ पे डी मोबियस थ्योरम लगाते हैं उससे एक पीछे जो स्टेप है उस स्टेप को देखेंगे, और उस स्टेप के पावर में जो पावर होगा उसका डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, ठीक है, उतना हमको रूट्स बनाना है, 0 से स्टार्ट करना है n का वैल्यू, ठीक है। तो पुट n = 0, 1, 2 एंड 3। 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, बस अब रुक जाने का। यहाँ अगर पावर में 5 होता तो 4 तक जाते और 5 हो जाते। अब इतना ही हो गया तो इतने पे रुक जाओ। एंड वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा cos π/4, ठीक है। n का वैल्यू जब 0 पुट किया, देखो n का वैल्यू 0 पुट किया तो ये पाई अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो π/4 आ गया, ठीक है। तो अब ये π/4 है तो दूसरा थीटा भी π/4 होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो I sin π/4। दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो 2 + 1 3π/4, ठीक है। तो दूसरा थीटा आया cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है। अब जब लास्ट में हम लोग 2 डालेंगे, ठीक है, 2 डालो, 2 डालने के बाद क्या आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक 5π/4, ठीक है। तो एक और रूट लिख देते हैं हम लोग, cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग अब 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 + 1 7, 7π। तो cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा फाइनल 4 रूट हो गया, ठीक है। अब पावर में 7 था, अभी तो 4 ही रूट आया है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको 3 रूट और चाहिए। तो एक और इक्वेशन बचा हुआ था हमारा क्वेश्चन में, तो देखो x⁴ + 1 ये बचा हुआ था। कभी कभी होता है ना कि हम लोग सॉल्व करते रहते हैं और इसका रूट आ जाता है और हमको लोगों को थोड़ी देर के लगता है कि आंसर आ गया, और हम लोग ये वाला स्टेप भूल जाते हैं कि हमारा एक और रह गया है, ठीक है, और फिर हमको आधा ही नंबर मिलता है। तो वो चीज़ मत करना। अगर एक को पकड़ के सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना कि फिर हमको दूसरे को भी सॉल्व करना है, क्योंकि हमको टोटल 7 रूट्स चाहिए, पावर में 7 है ना। तो अब 7 रूट्स चाहिए, तो बस अब वही सेम चीज़ हम लोग उसके साथ रिपीट कर देंगे, जो हमारा x³ + 1 है। तो x³ + 1 = 0 है हमारा। तो x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, x³ जो पावर के 3 को दूसरी तरफ भेजा तो -1 की पावर 1/3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, सेम स्टेप, -1 को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखो, तो x = -1 और दूसरा टर्म क्या है, आयोटा 0 लिख दिया प्लस 1/3, ठीक है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, -1 है तो cos π लिखेंगे और 0 है तो sin π लिखेंगे, थीटा सेम होना चाहिए ना। तो बस x = cos π प्लस आयोटा sin π, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब इसके पावर में क्या है हमारा, इसके पावर में है हमारा 1/3, ठीक है, इसके पावर में 1/3 है। अब डायरेक्ट यहाँ पे बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि अब ये आ जाता है इक्वेशन और डायरेक्ट डी मोबियस थ्योरम लगा देते हैं और π/3 और π/3 थीटा में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 को। लेकिन मैंने पहले ही बताया, डी मोबियस थ्योरम अप्लाई करने से पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बस बेसिक सा है भाई, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस भूलो मत। तो ये हो गया हमारा, और cos 2n π + π ये हुआ। ये हो गया जनरल फॉर्म में, और दूसरे टर्म को जनरल फॉर्म में करो, बस 2n π ही तो ऐड करना है। तो 2n π + π, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पावर क्या है, 1/3, ये हो गया। अब अगला स्टेप आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि अब हमको डी मोबियस थ्योरम लगाना है। तो d/dMOIVRES डी मोबियस थ्योरम। डी मोबियस थ्योरम क्या कहता है हमारा कि x = हमारा है cos, बस इसको क्या करना है हमको, जो हमारा 2n π है इसमें हमको थीटा में क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों में पाई है तो पाई
बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2n+1 बचा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि अब हम डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर दिए और बाहर एक पाई कॉमन लिया तो लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, और फिर प्लस आयोटा साइन 2n+1/3 और बाहर एक पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, ये डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मैंने बताया है कि डी मोवियस थ्योरम से एक स्टेप पहले देखो फिर। ठीक है, और स्टेप देखने के बाद जो पावर में होगा उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और वही 3 नंबर लिखेंगे, n = 0, 1 और 2। ठीक है, तो कितना हो गया 3 नंबर हो गया, 0 1 2, 3 नंबर्स हो गए। तो बस अब n की जगह पे 0 1 और 2 पुट करते जाओ। ठीक है, तो पुट n = 0 1 and 2, then we get cos π/3 plus iota sin π/3, ये आ गया 0 पुट करने पे। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि हमको बताने की ज़रूरत है तो कैसे आया, 0 डाल दिया यहाँ पे तो देखो क्या हुआ, π/3 हो गया ना। अब यहाँ पे 1 डालो, 1 डालेंगे तो क्या हो गया 2 + 1 3, 3/3 सिर्फ पाई आएगा। फिर यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 और +1 5, 5 π/3 आएगा। ठीक है, तो बस अब हमारा आंसर लिख देते हैं फट से। तो ये हो गया हमारा, और ये इसके बाद हो गया cos पाई, मैंने बताया था पाई बचेगा उसमें बस, और साइन पाई, एक ये हो गया, और दूसरा आ गया हमारा cos 5 π/3 प्लस आयोटा साइन 5 π/3। ठीक है, तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 रूट आ गया हमारा। ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यही 7 रूट जो है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिल रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबा लो, क्योंकि टाइम टू टाइम वीडियोस का पता चलते रहेगा कि कब कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।